जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सर पर स्वागत है। आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ रहे हैं मैथ्स की बेहतरीन वीडियोस, जो आपके मैथ सब्जेक्ट्स के कॉन्फिडेंस को और अधिक मजबूत करेगी, जिससे आप अपनी आगामी परीक्षाओं में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। आपको बस करना इतना है कि रोज़ की वीडियोज़ को रोज़ देखना है और साथ ही साथ उनका रिवीजन और प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। मैथ्स में कॉन्फिडेंस हासिल करने का एकमात्र साधन है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। यदि आप अपनी कैलकुलेशन से परेशान हैं या आपकी कैलकुलेशन की स्पीड तेज है, तो भले ही आप आज मैथ्स की प्रॉब्लम को देखकर थोड़ा संकोच या संशय में पड़ जाते हैं, लेकिन लगातार प्रैक्टिस और प्लस अच्छी कैलकुलेशन से आप मैथ्स में पारंगत हो जाएंगे और एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। बस आपको करना इतना है कि जो कार्य आपको इस क्लास में बताया जाए उसको नित्य प्रति कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है और उस कार्य को कल के ऊपर पेंडिंग नहीं छोड़ना है। देखिए, आपने अलग अलग ट्यूशन्स भी किए होंगे, अलग अलग जगह क्लासेस भी ली होगी। मैं नहीं कहता कि कोई अच्छा पढ़ाता है या कोई बुरा पढ़ाता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ क्लास लेने के बाद आपको किसी और जगह क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम बिल्कुल शून्य से अर्थात बेसिक्स से शुरुआत करेंगे और एडवांस अर्थात शिखर तक जाएंगे। अब आपको ये क्लास किस किस में हेल्प करेगी, कौन कौन से आप इसको एग्जाम्स दे सकते हैं क्लास से, तो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट ऑल वनडे एग्जाम्स, अर्थात इंडिया में जितने भी वनडे एग्जाम्स होंगे सभी में ये क्लास आपको फायदेमंद होगी। लाइक जैसे एसएससी एग्जाम्स के लिए टारगेट, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, ईटीसी। रेलवे एग्जाम्स है जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, एएलपी, आरपीएफ में कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स, ईटीसी। डिफेंस के एग्जाम्स हैं सीडीएस, एफकैट्स, सीएपीएफ और अदर डिफेंस एग्जाम्स। स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी इसके अंतर्गत आएंगे और आप किसी भी स्टेट्स का एग्जाम जो मैथ से संबंधित है, जिसमें मैथ के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उनको भी आप इस एक क्लास से तैयार कर सकते हैं। लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल्स, यूपी सब इंस्पेक्टर्स, अदर स्टेट पुलिस कांस्टेबल्स एंड सब इंस्पेक्टर्स। और इस क्लास में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे ये हम आपको बता देते हैं। चलिए, जैसे नंबर सीरीज, लार्ज नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, कंप्लीट कवरेज ऑफ अर्थमेटिक। क्या? कंप्लीट कवरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ्स। आजकल जो टेक्निकल एग्जाम्स है उनमें एडवांस मैथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। मैक्सिमम क्वेश्चंस एडवांस मैथ से आते हैं, जिसमें कि जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और क्या, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, ईटीसी। जैसे आपका हाइट एंड डिस्टेंस,
डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, अदर मिसलेनियस, जो कुछ भी बच जाएगा वो सब आपको कराया जाएगा। अर्थात मैथ से संबंधित जो भी आपके वनडे एग्जाम्स में आता है वो सभी इन क्लासेस में आपको दिया जाएगा। जैसे रियल एग्जाम्स ओरिएंटेड अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक्स, टाइम सेविंग मेथड्स। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स आपने पहले भी देखी होगी, पढ़ी भी होगी, ट्यूशंस भी लिए होंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी काम करती है? यदि आप केवल शॉर्ट ट्रिक्स के सहारे रहेंगे और एग्जाम्स में जाकर उस शॉर्ट ट्रिक्स को बाई चांस आपके दिमाग से निकल गई तो आप किस पर निर्भर होंगे? तो इसलिए आपके मैथ्स की कैलकुलेशन और बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, जिससे कि आप यदि समय पर एग्जाम्स में बाई चांस किसी भी ट्रिक्स को भूल जाएं तो भी आप बेसिक्स से उस क्वेश्चंस को कर सकें। कवर ऑल एग्जाम्स टाइप्स क्वेश्चंस इन ऑल क्लासेस। सभी प्रकार के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं भिन्न भिन्न तरीके के, सभी इसमें आपको कवरेज होंगे। तो चलिए आज हम आपको एक दो एग्जाम्पल्स दे देते हैं। जैसे 99,999 गुना 8 का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? यह तो आप कीजिए ऐसे 8 से इसको गुणा कर दीजिए, लेकिन इतना समय आपके पास क्वेश्चंस पेपर में नहीं होता है। एक क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मुश्किल से 15 सेकंड, 20 सेकंड, हद से हद आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। तो अब आपको इसमें करना क्या है? आप यहां से भी इसको कर सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम एक्सपेंड ज़्यादा होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? और ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये एक शॉर्ट मेथड है जो आप किसी भी क्वेश्चंस में लागू कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप केवल इस 9 की, अर्थात इकाई का जो अंक है 1 डिजिट है, उसको आप 8 से मल्टीपल करें। 8 का 9 में मल्टीपल, 8 का 9 में मल्टीपल, या 9 का 8 बार टेबल, 8 का 9 बार टेबल, कितना बनेगा? ये होता है 72। लेकिन 72 आपको ऐसे नहीं लिखना है। 72 में आपको थोड़ी बीच में गैप देकर और 72 ऐसे लिखना है। अब देखिए ये 9 कितनी बार 9 था? 1 2 3 4 5। आप इस 9 को इस 8 के साथ यूज कर चुके हैं। अब यहां पर कितने 9 बचे? 1 2 3 4, 4 9 बच गए। आप इन चारों को इनके बीच में ले आओ, 1 2 3 4, यही आपका आंसर होगा। अब ये आंसर होगा कैसे? आप गुना करके देख लेना, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे आपको एक एग्जाम्पल्स और दे देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है? 99,999 का 4 से गुणनफल है, और क्या होगा? A, B, C या फिर D। अब इनमें से आपको बताना है, तो आपके पास सिंगल मेथड वही है। आप इनको ऐसे करें, 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर यहां पर ऐसे करें। लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया उसमें हमें क्या करना है? 9 9 9 9 मल्टीप्लाई 4। इस 9 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 4 9 जा, या 4 9 36, और थोड़ा गैप देके इसको लिख दे। अब कितने 9 आपके पास खाली बचे हैं? एक 9 को तो आपने इस 4 के साथ प्रयोग कर लिया है, बाकी कितने बचे हैं? 1 2 3 4। तो इन 4 को आप यहां डाल दीजिए, 1 2 3 4, यही आपका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए और अदर एग्जाम्पल्स आपको दिखा देते हैं। 11 गुना
10 या 10 गुना 11 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन 1 में 1011, ऑप्शन बी में 1110, ऑप्शन 3 में 1101 या फिर डी 110। अब देखिए इसका आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 11 को 10 से गुणा कर लीजिए या फिर 10 को 11 से गुणा कर लीजिए, या फिर एक मैं आपको मेथड बताता हूं जो छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक आपके ऊपर लागू होगा। जैसे कहीं पर भी यदि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना हो, क्या निकालना हो, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना हो, तब आपके पास दो रूल है। अब दो रूल कौन कौन से हैं, पहला रूल मैं आपको बता देता हूं। पहला रूल क्या है, पहला रूल है छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या, अर्थात इनमें छोटी संख्या देख लीजिए 10 गुना 11, छोटी संख्या क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 अर्थात 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 बराबर 110। या फिर दूसरा नियम क्या है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या। अब इसमें कैसे होगा, जैसे 10 गुना 11, अब देखिए बड़ी संख्या का वर्ग अर्थात 11 का वर्ग माइनस बड़ी संख्या बराबर 11 का वर्ग 121 और माइनस 11 बराबर 110। तो ये जो शॉर्ट्स मेथड्स हैं ये आपके एग्जाम्स में टाइम एक्सपेंड को बचाएंगे, आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करेंगे, जो कि आपके अदर्स क्वेश्चंस में काम आएगा। जैसे एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, 15 गुना 16 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन 1 1516, ऑप्शन 2 1615, ऑप्शन सी 1130, ऑप्शन 3 240। अब जैसे मैंने आपको दो मेथड बताए थे, फर्स्ट मेथड में देखिए 15 स्क्वायर प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225 जमा 15 बराबर 240। या फिर दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने आपको, बड़ी संख्या कौन सी है 16, तो 16 का वर्ग माइनस 16 बराबर 16 का वर्ग कितना होता है 256 माइनस 16 बराबर 240। आपका आंसर हो गया 240। इसके लिए आपको करना क्या है, कम से कम आप 20 से 25 तक संख्याओं का 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग अवश्य याद करें, जो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस या कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, ये भिन्न आपको दी गई है, का योगफल क्या होगा। अब देखिए मुझे लगता है इसमें शायद ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें मैं आपका एक ऑप्शन और जोड़ देता हूं, ई 34/21 और एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं 21/34। अब देखिए एक तरीका तो यह है कि इस क्वेश्चंस में आप 3 की मल्टीप्लाई 1 में, जैसे कोई भी आपको भिन्न जोड़नी होती है 2 + 1/3, तो इस 3 का इस 2 में मल्टीपल करते हैं, 2 तिया 6 जमा 1/3 बराबर 7/3। या फिर जैसे 5 3/7, तो हम क्या करते हैं इस 7 का इस 5 में मल्टीपल करते हैं, 7 × 5 = 35 जमा 3/7 बराबर
38/7। परंतु ये एक निश्चित सीरीज दी हुई है, यदि आप ऐसे करके जाएंगे तो आपको बड़ी देर लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करके चलेंगे, आप लिखिए ये a बराबर a और 3 बराबर b, ये दो आपको मानने हैं। यहाँ पे a क्या है, ये अंश है और ये हर है। ये शॉर्ट मेथड आपका जब भी काम करेगा जब संख्या इसी रूप में हो, अर्थात यहाँ पर मंजिलों में एक एक दिया हो और लास्ट में कोई भिन्न दी हुई हो। ठीक है, अर्थात यदि भिन्न केवल एक के रूप में हो, अच्छा मंजिलें जितनी हो उतनी बार जोड़ना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बी, ये सी हो जाएगा, ये डी, ये ई और ये एफ। अब जैसे ए बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर होगा ए प्लस बी और डी बराबर क्या होगा, बी प्लस सी और ई बराबर क्या होगा, सी प्लस डी और एफ बराबर क्या होगा, डी प्लस ई और जी बराबर क्या होगा, एफ प्लस ई। ये सबसे ऊपर क्या है, जी। अब देखिए ए क्या है हमारा, सी बराबर, ए कितना है 2, बी कितना है 3, तो सी बराबर आ गया 5। अब आप ये कहेंगे सर इतनी बार कैसे जुड़ा है, डी बराबर, सी कितना है, यहां पर ये क्या है बी, ये क्या है ए, तो 5 प्लस बी बराबर 3 है, तो 5 प्लस 3 बराबर 8। ठीक है, ई बराबर क्या है, डी प्लस सी, सी कितना आया था 5, अर्थात 8 और 5 13। एफ बराबर 13 जमा 8 बराबर 21। ये आपका अंश होगा और ये आपका हर होगा, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो होगा 21/13। ये टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक है, एक हम और ऐड कर लेते हैं 21/13। अब आप अगर इसको ऐसे नहीं कर सकते तो जो लॉन्ग मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस लिख लेते हैं, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3, तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3 एकम 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/5। अब इस 5 की इसमें गुना जाएगी तो ये आपका होगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/8/5। अब ये 5 ऊपर जाएगा, 1 प्लस 1/1 प्लस 5/8। इस 8 को 1 में जाएंगे, 1 प्लस 1/8 एकम 8 और 5 13/8। अब ये 8 ऊपर जाएगा, अर्थात 1 प्लस 8/13। अब ये 13 इस 1 से गुना करेंगे, 13 एकम 13 और 8/13 अर्थात 21/13 जो कि आंसर है। तो दोस्तों ये हमने जो है आज आपके लिए जो है मैथ्स की थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि आपकी क्लासेस में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको समझाया जाएगा, किस प्रकार से समझाया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपका साथ रहा और आपने हमारी क्लासेस को पसंद किया तो ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेगी। आप जितना चाहे इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, जितना आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही
आपको मैथ में पारंगतता हासिल होगी। मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जय हिंद, जय भारत।